ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दृष्टिकोण से देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का किया गया अभिनंदन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने शहीद जवानों के परिजनों और वीरता अलंकरण विजेताओं को किया सम्मानित। नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित समारोह में दंतेवाड़ा के प्रगतिशील कृषक शैलेश कुमार अटामी को मिला लखपति किसान पुरस्कार। और प्रदेश में अभी भी बना हुआ है मिचौंग तूफान का असर। अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दृष्टिकोण से देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। उन्होंने हाल के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ दलों की जीत से संबंधित आंकड़ों का हवाला दिया। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल ने विधानसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक विधानसभा चुनावों में कुल मिलाकर 40 बार दोबारा जनादेश पाने की कोशिश की, लेकिन केवल 7 बार उसे सफलता मिली। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर से जनादेश पाने के 39 प्रयासों में 22 बार दोबारा सत्ता में आई। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश के साथ ही मिजोरम और तेलंगाना में भी अपनी शक्ति बढ़ाई है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। श्री जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी भाजपा सांसदों और मंत्रियों से 12 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकास भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने को कहा है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। यह दिन सशस्त्र बलों में शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य सैनिकों द्वारा देश के प्रति किए गए निस्वार्थ योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में दिल खोलकर योगदान करने की अपील की है और कहा कि वे वीर नारियों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों में शामिल हों। इधर छत्तीसगढ़ में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सम्मान में मौन रखा। सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी अनुराग तिवारी ने राज्यपाल को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का प्रतीक बैज लगाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र बल के जवानों ने बहादुरी के साथ देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि झंडा दिवस उनके और उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। राज्यपाल ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि झंडा दिवस निधि से 27 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी संतोष जताया कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न नौकरियों में 10 से 20% आरक्षण का प्रावधान किया है। राज्यपाल ने राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को 2 लाख रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की। इस अवसर पर राज्यपाल ने शहीद जवानों के परिजनों तथा वीरता अलंकरण विजेताओं के साथ ही झंडा दिवस के अवसर पर विशेष योगदान देने वाले दानदाताओं का सम्मान किया। राज्यपाल ने प्रदेश में सर्वाधिक दान राशि एकत्र करने के लिए रायपुर जिले को सम्मानित किया। उन्होंने सैनिक कल्याण मंडल की वेबसाइट फ्लेम का शुभारंभ भी किया। इस साइट में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। दंतेवाड़ा जिले के प्रगतिशील कृषक शैलेश कुमार अटामी को कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लखपति किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि दंतेवाड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जिले के लखपति किसान के रूप में उनकी उपलब्धियों का विवरण नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भेजा गया था। शैलेश अटामी दंतेवाड़ा जिले के कासोली गांव में 25 एकड़ के रकबे में धान, मूंग, सूरजमुखी, अमरूद, केला और नारियल के अलावा विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। इसके साथ ही वे पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मछली पालन का काम भी करते हैं।
शैलेश अटामी के पिता बोसाराम अटामी पिछले कई वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पौधों की विविधता के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए किसान संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय खेलो युवा कल्याण मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र कांकेर की द्वारा माओवाद प्रभावित गांवों के 30 युवाओं को आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत पश्चिम दिल्ली क्षेत्र का भ्रमण कराया जा रहा है। इन युवाओं को भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कराने के साथ ही अनेक रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवक युवतियों के विकास के साथ ही उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे आर्थिक विकास, संस्कृति, कला और परिधान सहित विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद रेल मंडल के अंतर्गत काजीपेटरी, कोंडापल्ली और विजयवाड़ा रेल मंडल के तहत विजयवाड़ा से गोधरा के बीच तीसरी रेल लाइन के कार्य की वजह से कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। यह कार्य 3 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस कारण विशाखापट्टनम नई दिल्ली एक्सप्रेस को विजयनगरम, टिटलागढ़, रायपुर और नागपुर के रास्ते से चलाया जाएगा। वहीं विशाखापट्टनम गांधीग्राम एक्सप्रेस, पुरी ओखा एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस भी इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इसके अलावा बिलासपुर चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस को बिलासपुर, विजयनगरम, विजयवाड़ा के मार्ग से चलाया जाएगा। ये सभी साप्ताहिक ट्रेनें अप और डाउन दोनों दिशाओं से परिवर्तित मार्गों पर ही संचालित होंगी। वहीं पूर्व रेलवे जोन के चातरा मोराराई रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से कुछ ट्रेनों को 9 से 19 दिसंबर तक परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा। कुर्ला कामाख्या एक्सप्रेस को खड़गपुर, हावड़ा, अजीमगंज से चलाया जाएगा। वहीं मालदा सूरत एक्सप्रेस 16 दिसंबर को मालदा से 2 घंटे देरी से रवाना होगी। दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि इन माओवादियों पर बीते 26 नवंबर को भांसी क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगे 14 वाहनों में आगजनी की घटना में शामिल होने का आरोप है। पकड़े गए माओवादियों में से 7 माओवादियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं 2 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 15 से 23 दिसंबर तक जांजगीर के खोखरा भाटा स्थित पुलिस लाइन में किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश भर के युवा भाग ले सकेंगे। इस रैली के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सेना के सहायक भर्ती अधिकारी सतीश कुमार बी और अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने पुलिस लाइन परिसर में तैयारियों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल और आवास व्यवस्था के अलावा इंटरनेट, सीसीटीवी और चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इस भर्ती रैली को लेकर महासमुंद जिले में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन 9 से 16 दिसंबर तक किया जाएगा। जिला प्रशासन और महासमुंद के पूर्व सैनिक सेवा संघ द्वारा जिले के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में सफलता दिलाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी कल 8 दिसंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इस समय अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव चल रहा है। कल इस महोत्सव की शुरुआत सांस्कृतिक शोभा यात्रा से हुई। उद्घाटन समारोह में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण में युवा महोत्सव जैसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव पिछले 28 वर्षों से आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव में सभी कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने अपने क्षेत्रों की लोक संस्कृति, तीज त्योहार के साथ ही स्थानीय रीति रिवाज और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने वाली झांकी प्रस्तुत की। पारंपरिक परिधानों से सजे इन सांस्कृतिक दलों ने अपनी झांकियों में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नारी सशक्तिकरण और सुपोषण जैसे महत्वपूर्ण संदेशों पर सार्थक संदेश भी दिए। इस 4 दिवसीय युवा महोत्सव में कृषि महाविद्यालयों के 1000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। इस महोत्सव के तहत विद्यार्थियों के लिए अलग अलग विधाओं की 25 स्पर्धाएं हो रही हैं। इन स्पर्धाओं के विजेताओं को महोत्सव के अंतिम दिन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मिचोंग तूफान का असर अभी भी प्रदेश में बना हुआ है। इसके असर से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। वहीं कुछ इलाकों में तेज वर्षा होने के समाचार भी मिले हैं।
मौसम विभाग के अनुसार इस समय दक्षिण छत्तीसगढ़ और विदर्भ के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पिछले 2 दिनों की वर्षा के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कल से प्रदेश में बादल छंटने के आसार हैं। इसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। कबीरधाम जिले में पांडातराई नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ आज लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 5 के मुकाबले 10 वोट से पारित हो गया। इस वजह से नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। गौरेला पुलिस ने खुडरी तिराहा के पास नाकेबंदी कर 160 किलो गांजे के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जाती है। और राजनांदगांव के जिला रोजगार तथा स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में कल 8 दिसंबर को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के दृष्टिकोण से देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का किया गया अभिनंदन। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने शहीद जवानों के परिजनों और वीरता अलंकरण विजेताओं को किया सम्मानित। नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित समारोह में दंतेवाड़ा के प्रगतिशील कृषक शैलेश अटामी को मिला लखपति किसान पुरस्कार। और प्रदेश में अभी भी बना हुआ है मिचौंग तूफान का असर। अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।